सबको जय श्री राम। आज मैं एक छोटी जैसी बात बताती। एक जंगल थी, जंगल में एक कच्छू और लोमड़ी रहते थे। कच्छू और लोमड़ी रहते थे और बड़ी प्यार से रहते थे। और ऊपर से धूप लगी थी और ठंड का दिन था और ऊपर से लगी थी धूप। और दोनों को धूप सेकने बैठे थे नदी के किनारे। नदी के किनारे बैठे थे और धूप सेक रहे थे, दोनों गपशप लगी हुई। इनकी देखो हमारी तरह गपशप लगती है। हम बोलते नहीं जी नहीं जी। कल भी तो मैंने बताया थी शेर और जो चूहे की कहानी है, उसमें भी ऐसे ही जानवर भी पहले बात करते थे बात। देखो कोई बात देखा नहीं है, वो पारे दिखाते हैं, रामायण दिखाते हैं, भागवत वगैरह में दिखाते हैं, जानवर भी पहले बात करते थे। और दोनों लगे गपशप, उनकी बड़ी मीठी गहरी गप्पे लगी है। ठंड का समय थी और ऊपर से धूप लगी थी, धूप सेकने बैठे दोनों नदी के किनारे। शेर ने पता ना कहाँ से देखा उनको। शेर ने देखा उनको, जो आया वो शेर आए और उसने देख लिया। लंबड़ी होती बहुत चलाक। लंबड़ी देखना बोला कहीं आदमी मर जाए, कोई आदमी मरने की भाई खबर आ जाती भाई। लंबड़ी पहले देखो ये पहले जमाने के है, इनको पता लग जाता है लंबड़ी को भाई, सच्ची बात बतानी। ये लंबड़ी देखो जब कोई आदमी मर जाए और कोई मरने वाला कोई खबर आती देखो आदमी मरने की, ये देखना कैसे बचती है, आवाज़ निकालती इनकी और ही तरह आवाज़ होती है। जब सोचने सा ये दूसरे तीसरे दिन आदमी की आती मौत तो भाई फलानी जगह से, तब बोलते सियाने बुजुर्ग देखो बोला आज लंबड़ी बोल रही बाहर अपनी भाषा में हम इनको गिद्दड़ भी बोलते हैं और शेड़ भी बोलते हैं। जब हमारी अपनी भाषा में हम शेड़ बोलते इसको, बोलते होते जंपरी से लगता है इनको पता भाई ऐसे ऐसे। और तब देखना भले बचती है बाहर बोलती है जोर से, तब सोचना भाई आदमी अब कहीं से खबर आ जाएगी, बुरी खबर आ जाएगी, ऐसा होता है इनका देखना। तो वो देखा, उसने देखा और कछुआ और बैठा बेचारा आराम से। और लंबड़ी ने देख लिया शेर आते हुआ, उसकी थी माई उसकी जो डेरा थी माई कहीं नदी के किनारे, वहाँ थी उसका डेरा लंबड़ी का। वहाँ वो जैसे उसने देखा कि भाई वो आ गया और वो सीधी वहाँ घुस गई नदी के किनारे। वो अपने इसमें घुस गई, अपने डेरे में घुस गई, अपनी जो गुफा थी उसी गुफा में घुस गई वो। और कछुआ लगा तो बोला मैं तो कछुआ की चाल हो। कछुआ लगा आराम धीरे धीरे चलने लगा, उतने में शेर ने उसको पंजे से पकड़ लिया और भाई वो लगा खाने। इसकी खाल होती कच्छू की खाल, पता नहीं सख्त होती बोले कि क्या ऐसे बोलते कोई। वो लगा चाबड़े उससे चाबा नहीं जा रहे, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके उससे निकाल चाबा जा, उससे कोई सराग नहीं उससे निकला। बोले जिसको जाना उसको प्रभु होता बचाने वाला, चाहे जितनी मर्जी करो, जिसने देखो वाला कोई आदमी होते मरने वाले, ऐसे होते मरने वाले की तैयारी पर होते हो। जब इसको दुनिया की जो रोटी खानी होती है वो देखना फिर भी खराब ये ठीक हो जाता है। बोला रो सीरियस है देखना, कल परसों 2-3 दिन के बाद नहीं रह गए तो लगते पता भाई कि इधर उधर से नहीं हो तो ठीक हो गया भाई। सालों कितने सालों जीतता है आदमी, ऐसा होता है। जिसने रोटी खानी हुई भगवान ने जिसने बचाना हुआ, जिसने आई ऊपर मांग वो वापस आता है, उसको कुछ नहीं होता है। चाहे कितनी भी दर्द हो कितनी भी बीमारी हो, और फिर भी से पत्थर के ऊपर क्यों नहीं फेंका उसको, वो ठीक हो जाता फिर वो बढ़िया होता है। बहुत टाइम निकालता है और कितनी साल ठीक रहते हैं ऐसे ऐसा। तो उसने देखो लगा सराग, उसको लगा उससे सराग नहीं निकला, बिल्कुल भी खून नहीं निकला। और ऐसे ऐसे करके अपनी दाढ़ों में लगा लगाने पंजे से कर रहे उसको खरोंच, इतने को खरोंच भी नहीं आई। वो अपनी ईमान से वो देख रही अपनी जो गुफा थी उससे देख रही भाई। वो लंबड़ी लंबड़ी लगी देखने भाई यार, दर्द लगी। मेरे दोस्त थे भाई, हम गप्पे शप्पे दोनों कट्ठे मारते थे यहाँ देखो नदी के किनारे। अब देखो ये खाने लगा इसको। वो निकली पड़े, सोचा उसने गहरे दिमाग से सोचा, ठंडे दिमाग से सोचा उसने, फिर निकली बड़े आराम से वो। बोले शेर भाई, बोले एक बात बोलूँ मैं आपको। बोले बोलो। बोले ऐसा है कि आप बोले इसको खा रहे हैं, बोले ऐसा करो ये भी इसकी खाल बोले बहुत सख्त होती है। इसमें बोले एक बात बोले मैं बोलूँ, बोले ऐसे बोला तो नहीं मानेंगे आप। पहले उसने ऐसे बोला, देखो दिमाग में उसने लड़ाया दिमाग, तब तो बोलती है बहुत चालाक होती है लंबड़ी, बहुत चालाक होती है। बोले मुझे देखो सारे बोलते खा तो ये भाई लंबड़ी की तरह यार ये करती है, मीठी बात बोलेगी ऐसी है कि भाई आदमी के दिल में ये करती थी। उसने बोला भाई एक बात बोलूँ मैं, तो बुरा तो नहीं लगेगा आपको। बोले उसने बोला शेर ने, बोलो भाई क्या बात है। बोले ऐसे बात हो इस देखो बोले खाल बोले सख्त होती, बोले कच्छू की। बोले आप बोले इसको नदी में क्यों नहीं बोले डाल देते पानी में। पानी में बोले इसकी खाल बोले नरम हो जाएगी और ये गिल्ला हो जाएगा, और फिर बोले नदी से बोले बाहर आएगा ये, फिर बोले खाने को भी आप आसान तरीका होगा। जब आप बोले ठीक है लगे मेरी बात तब बोले, ठीक नहीं लगे तब नहीं बोले भाई छोड़ना। या आप बोलेंगे मेरे को आपने दी सलाह पहले सोच लो। बोले उसने शायद दिमाग सच्ची डाली, इसने तो ठीक ये बताई भाई बात बताई। ऐसे देखो कब से मैं देर पेड़ के नीचे बैठा हूँ बड़ी देर से वो कर रहे ऐसे ऐसा, तो उसकी मौत नहीं थी ना। और लगा कहने कुछ नहीं उसमें हुआ, वो ठीक रहा कच्छू। उसने बोला रो दिमाग जिसने ठीक लगाया लंबड़ी ने। उसने बोला ठीक है भाई तो ऐसा करता हूँ मैं। उसने सीधी मारी, बोले वो निकल गई सीधी अपनी बांध में, वो गुफा में छुप गई।
और उसने नदी, वो कछुआ नदी में डाला और कछुआ ने कहाँ आना वापस। वो गया नदी में, वो देखने शेर पूरे दिन भर नदी, कछुआ ने निकला बाहर ही। तब लगा उसको पता कि भाई ये तो चालाक है, लोमड़ी चालाक होती है, देखो इसने मेरे को कैसा ठगा। तब बोलते ऐसा, देखो बुराई करके अपना काम निकालना हो, अपना टाइम निकालना हो, किसी कोई ज़रूरी काम है, कोई किसी से लड़ाई करके कुछ नहीं मिलता है। ऐसा करना चाहिए, पैर से बातें करनी चाहिए। जहाँ भी जाते पैर देखो बड़े बड़े आदमी को जीत देता है, पैर देखो बड़े बड़े आदमी को जिताता है। बोलते पैर पत्थर से भी घी निकालता है। ऐसा होना चाहिए। पहले आदमी के जिब्बा में भाई वो होना चाहिए, अमृत होना चाहिए भाई, बड़ी बात करनी चाहिए ऐसी कि आदमी के दिल में चुभे भाई वो बातें ना। यार ये देखो बड़ी आदमी का दिल पिघल जाए। देखो उसने कैसी लोमड़ी ने कैसी बात की, इतने बड़े बोले में शेर के मुंह से कहाँ आता है वापस शिकार। एक बार शेर से मुंह गया वो कोई वापस आता है? सैने बुजुर्ग की कहानी ऐसी होती, कहाँ बताओ। जब भाई एक बार शेर के मुंह में गया वो वापस नहीं आता है। तो वो देखो बोला उसने मुंह से निकाला वापस, और ऐसी बात की उसने, ऐसी मीठी बात की उसने, तो शेर हो गया एकदम मोहित। हो अरे उसने ठीक बात कही भाई कि इस पानी में डाल, शायद सच्ची हो नॉर्म होगा पानी में डाल के, और फिर मेरे को खाने को ठीक नॉर्म होना है। तो ऐसा ऐसा होता है। देखो आदमी को भी हम होते हैं जहाँ हमारे को काम पड़ा कि ऐसे काम करो जी, ना ही करेंगे फिर हम लड़ने को तैयार होते, क्यों नहीं किया हमारे साथ। मीठी बात से निकालो अपना काम निकालो। आजकल जिसकी जबान मीठी होगी वही निकलेगा, आगे तैरेगा। जो करेगा ऐसे आजकल कोई नहीं सुनने वाला। पहले ज़माने के सुन भी लेते, आजकल तो सारे होते बराबरी के लड़ने के लिए। इससे ऐसा है, पैर से अपना काम निकालो। जो भी कोई काम होता है उससे पैर से निकालो। कोई आदमी आगे निकल जाता है, बाकी कुछ नहीं है। जैसे लगे लड़ने झगड़ने लगा, मैं भी इतना है ताकड़ी भाई। ऊपर नीचे तो तराकड़ी के जो होते वो तोड़ने को होते, तराकड़ू तराजू होते हैं, वो भी ऊपर नीचे होते हैं, बराबर कहाँ होते आदमी। एक आदमी को ढोलना पड़ता है। ये घर में होते देखो सारे होते, घर में बड़ा प्रौढ़ बुजुर्ग होता है, घर में बड़ा बुजुर्ग वो देखो ऐसा होता है, वो सबको बोलता है भाई हाँ, सुनते भाई उसका मानना पड़ता ना, क्योंकि वो बड़ा होता घर में। तो उसके साथ सारे लागे लड़ने, बराबरी में लागे होने, तब कहाँ चलता वो घर, तब नहीं घर चलता है। जो बड़ा बुजुर्ग होता है वो सबको कराएगा काम। हाँ आज तू फलाने काम करेगा, आज ये काम करेगा, आज ये काम करेगा, बड़े पैर से करता हो। तब उसने डांटना तब भी डांटेगा वो पहले, उसके बाद वो पैर करेगा, फिर पैर करेगा। कि परिवार को लगना चाहिए भाई हमारे को डांटा भी और इन्हें, और हमारे को फिर बाद में पैर भी करता हो। उसका तरीका होता है ना। तब तो बोलते पुछवारो गाँव होते सबसे बड़ा बुजुर्ग, वो उसको तो देखो उन्हें होती पूरी जिंदगी निभाई हुई, ऐसे ऐसे बात होते उनने की हुए, ऐसे ऐसे मूड होते उनके साथ आए हुए। उनको पता होता पूरा कि भाई जिंदगी का क्या है, हमने कैसी जिंदगी काटी है। जो बुढ़े बुढ़े होते कोई होते 80 90 90 साल की, बोलते नहीं गाँव के लोग भाई 70 80 90 साल का होता है, चलो यार उसको पूछो भाई, शायद वो हमारे को सलाह बताएगा। ऐसे नहीं बोलते हैं गाँव में। तब ऐसे होते देखो आदमी, तब लगे ऐसे कौन है, जैसे लंबड़ी आई थी उसने कौन थी उसको भाई क्यों करा तू ऐसा, कैसे करना। तब तो लंबड़ी को भी खाना था और कच्छू को भी खाना थी उसने। लंबड़ी ने ऐसी बात बोली, उसके दिमाग एकदम उसका दिल पिघल गया और शेर का। और उसने तो बोला अरे लंबड़ी ने तो ठीक बात बोली। उसने पहले बोला भाई जी एक बात बोलूँ मैं, तब आपको अच्छी लगेगी तब बोलनी मैंने, तब अच्छी नहीं लगेगी तब नहीं मैंने बोलनी है बात भाई। अरे शेर ने सोचा ठीक है भाई, ऐसा ऐसा तरीका बताती मैं एक, जो पानी में डालेंगे अब तो भिगोगा, पिघलेगा ये तो अभी खाने के लिए ठीक रहेगा। जो आप ऐसे लगे खाने से पूरा दिन भिलगाएगा तब भी आपसे नहीं खाया जाएगा, क्योंकि सख्त होती है इसकी खा लो। तो मेरी बात आपको अच्छी लगे तब, नहीं तो नहीं आप देख लो अपना साहब, ऐसा मत बोल कि इसने बोला ऐसा। और खुद देखो धीरे धीरे धीरे, जैसे उसने देखा कि कछुआ डाला पानी में, उसे एक तप दी और अपने वो जहाँ गुफा में गई, और शेर को पता भी नहीं लगा कहाँ गई वो, कहाँ से निकली। तो ऐसे होता है देखो। तो सैने बुजुर्ग भी ऐसे होते थे, उनको बात करने का तरीका होता था भाई, हम किस तरह से बात आगे करनी। आजकल के लड़के देखना वाला थोड़े समझाने लगे, हो क्यों लगे तुम ऐसे कौन, सीधे होते माँ बाप कुछ तैश लड़ने को तैयार होना। ऐसे नहीं, सुनो पहले बात सुनो। देखो बड़े आजकल सारे देखो पढ़े लिखे जमाने, ऐसे ऐसे कागज होती नहीं पढ़े हुए, हमने सोची भी नहीं होती वो बातें जो आजकल के बच्चे ने पढ़ी हुई होती है। उतनी हमारी उम्र है उतनी साल होती किसी को पढ़ने में लगी हुई, 25 30 30 साल पढ़ते लोग, दिन पढ़े होते हो काम ना। तब इनको जो तरीका देखो लंबड़ी थी उसको क्या है तरीका देखो मतलब बात करने का। तो ऐसे होते आदमी का दिल जीतना चाहिए। जब आदमी के सारे लड़ने लगे, तैयार लगे लड़ने को होने, तब नहीं होता है कुछ भी। तब सारे देखो तभी बोलता घर कमजोर होता है, वो सबको समझाता है देखो ऐसे नहीं ऐसा होता है जी, ऐसा नहीं जी ऐसा होता है, सुन लेते। तब वो गुस्सा तब डांटता, डांटने की कितनी उसको ऐसी होती है, ऐसा बदल देता और डांटने को उन परिवार को पता नहीं लगता भाई कैसे डांटा इसने। हाँ तब उन्हें गलत किया तो डांटेगा वो भाई क्यों किया तुमने ऐसा, ऐसा नहीं, यहाँ से ऐसा होता है। हाँ तो समझ लेते भाई सच्ची हमने गलत किया, अब देखो ये ठीक बात हो रही है। तो बाद में परिवार ऐसा मिलता है, होता है फिर। तो ऐसा होता है परिवार हो काम कराने के लिए भी आदमी की जीभ मीठी होनी चाहिए तभी काम निकलता है। जबान मीठी नहीं होगी चाहे तुम चाहे जो मर्जी करो। आजकल लोग हो जाए जैसे खाने को भी नहीं होगा, आप थोड़ी से काम कराएंगे, हाँ भाई ऐसा क्यों नहीं करते भाई, छोड़ते हैं लोग चाहे रास्ते में रोड में क्यों नहीं झाड़ू मारे, तब भी काम नहीं करते लोग। ऐसे जो
खून से काम करते हैं। जो पैर से करेंगे काम हो वहाँ चाहे कितना भी दो पूरे दिन भर भी काम, वहाँ पूरे दिन भर धूप में भी करेंगे काम, क्योंकि वहाँ बोलते हैं ऐसा लोग अरे देखो कितने अच्छे है, ये देखो इनके वो इतने बढ़िया आदमी है ना, उनकी बातचीत तो आदमी का दिल जीत जाता है। किसी की बात ऐसी होती है आदमी दिल छू जाता है, देखो ये कितने बड़े आदमी है, देखो ये कितने बड़े आदमी है। तो ऐसा होता है आजकल। काम करने का तरीका भी होना चाहिए, ऐसा चाहिए। और आजकल जिसकी जबान मीठी होगी वो ऊपर ले निकल जाएगा, उसका काम सारा हो जाएगा। जिसका जो करते ऐसा भाई ऐसा करो वैसा करो, लोग भाई छोड़ के जाते और निकल जाते हैं, हम नहीं सुनते भाई। आज और जगह भी आजकल काम, आजकल कोई काम ही नहीं है किसी चीज़ की, वो छोड़ देते वहाँ से। तो मीठी जबान होगी सब कुछ ठीक हो जाता है। देख लो कोई गाँव में मीठा आदमी होता है, अच्छा बात करता हो, वो जाते वहाँ सारे, चलो जिसके पास जलवा वो इतनी बड़ी बातें करता है ना वो, चलो वहाँ दो घड़ी बैठ के आते हैं। देखने वाला कोई सैन बुजुर्ग इतने बड़ी होते हैं, हाँ चलो यार थोड़ी देर बैठते हैं उसके पास, वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे ना तो दिल आदमी का शांत हो जाता है। तो सोचते हैं सर किससे बड़ी बात कर रहे कोई है, तो दिमाग आदमी का ये सेट हो जाता है। तो आदमी को देखो दिमाग में और देखो बोला क्या बड़ी बात बोल रही है। तो ऐसे होता है। तब देखो उस लंबड़ी की बात करने का तरीका थी ऐसा, और शेर के मुंह से उसने और शिकार छीन लिया और उसकी जान भी बचाई और अपनी जान भी बची। और शेर को रखवा देखने तू बैठे रहो दिखने, और कब तक वो बेटा पूरे दिन भर कच्छू आएगा कच्छू आएगा, कच्छू नहीं आया कच्छू हो गया गायब। उसने दोस्ती भी निभाई अपनी, और ना इस शेर के साथ उसने बुराई की ना उसने कच्छू के साथ बुराई की। कच्छू के साथ उसने अपनी दोस्ती रखी क्योंकि वो धूप कट्ठे सीखते थे दोनों दोन। जहाँ उन्हें नदी किनारे डेली आता थे वो, डेली उन्हें धूप सीखना बढ़िया वहाँ बैठना। और शेर थी शिकार के चक्कर में भूख लगी थी, शिकार मिला नहीं पूरे दिन भर, उसकी नजर गई वहाँ भाई आज इसको, लंबड़ी भाग गई फटाफट। और कच्छू लगा राम राम से धीरे धीरे बोलने में कच्छू की चाल धीरे धीरे लगा चलने, उतने में नदी के किनारे लगा नहीं पहुँचने, उसने शेर ने झपट दिया उसको। तो उसने देखो लंबड़ी ना इधर को बगाड़ी, उसने ना इधर को बगाड़ी, कच्छू के साथ दोस्ती ठीक रही। शेर को भाई है बोला शेर भी रखा देखना भाई, और बाकी उसने बोला ना आने और आने की तेरी भाई आपकी किस्मत है रे। और ऐसा है मैं जबर भी नहीं बोलती जबरदस्ती आप डाल लो इसको, मैं ऐसा बोलती भाई एक बताती है आपको सलाह दे रही मैं भाई कि कच्छू पानी में डालो, पानी में गीला हो जाएगा फिर आपको खाने को आसानी रहेगी। तो ऐसा होता है आजकल। पैर सबसे पैर आदमी का दिल जीत जाता है, और उस तरह से आदमी पार नदी के बोलते हमारे सैने बुजुर्ग नदी के पार निकल जाते हैं। तो ऐसा है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो।